विजयी भव, विजयी भव। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं अनुराग सर विजयी भव द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सामान्य अध्ययन में भूगोल का एक टॉपिक भारतीय मानचित्र के द्वारा सभी राज्यों को याद करेंगे। इसमें भारत में जो जो राज्य हैं उनका स्थान मानचित्र में कहाँ कहाँ है वो ध्यान देंगे। और हम जो ये मानचित्र पढ़ने जा रहे हैं ये आज का यानी कि मानचित्र का क ख ग घ है। अगर इसे आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मानचित्र पे धीरे धीरे करके पूरी तरीके से कमांड कर लेंगे। आज के क्लास से आपको फ़ायदा ये मिलेगा कि मानचित्र पर कैसे कमांड बनाएं ये सीखने को मिलेगा। और एक बात याद रखिए, भूगोल को अगर आपको बहुत मजबूत बनाना है तो उसका एक ही रास्ता है, मैप पर बहुत ज़्यादा कमांड होना चाहिए। मैप पर कमांड करने के लिए भूगोल का ये टॉपिक भारत के राज्य हम आज मानचित्र के द्वारा अध्ययन करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को दिक्कतें होती हैं कि बिहार भारत के मैप में कहाँ है, झारखंड कहाँ है, आंध्र प्रदेश कहाँ है, आज के बाद कभी दिक्कत होने वाली नहीं है। आप सोचिएगा कि सर ये राज्य से रिलेटेड कैसा प्रश्न पूछा जाएगा। ये तो हम ऐसे भी याद है हमें कि कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जी नहीं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। पूछ देगा आपसे, अगर आपको मैप नहीं पता है, मैप पे राज्य नहीं पता है तो पूछ देगा समुद्री तट से सबसे ज़्यादा राज्य का सीमा का कौन सा स्पर्श करता है। यानी कि प्रश्न यहाँ से डायरेक्टली पूछेगा कि किस राज्य की सीमा समुद्री तट से ज़्यादा स्पर्श में है, किस राज्य की सीमा समुद्री तट से कम स्पर्श में है। तो ये सब सारी प्रश्न आप तभी कर सकते हैं जब मैप पर अच्छी तरह से क्या हो, कमांड हो। और कमांड करने के लिए आज हम भारतीय मानचित्र के द्वारा मानचित्रण पे सारी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, भारत का मैप। मानचित्र स्टार्ट करने से पहले दो तीन चीज़ आप याद रखिएगा। कौन कौन राज्य पहले एक में था, अब अलग अलग हो गया। पहला तो हम जिस राज्य में हो याद कर लें। बिहार से अलग कौन हुआ जी? झारखंड। बिहार से अलग कौन हुआ जी? झारखंड। उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ? उत्तराखंड। बिहार से अलग झारखंड, उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड। याद है दो चीज़। अब चलते हैं मध्य में। मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़, याद रहेगा, मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़। अब आगे चलते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग तेलंगाना, याद है। आंध्र प्रदेश से अलग कौन है जी? तेलंगाना। मध्य प्रदेश से अलग कौन है जी? छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश से अलग कौन है जी? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड। और बिहार से अलग कौन है? तो आपका आंसर होगा झारखंड। चलिए ये याद हो गया तो हम अपने मानचित्र को देखते हैं। आपके सामने प्रोजेक्टर के द्वारा ये आपको मैप दिखाई दे रही होगी। इस मैप में हम देखेंगे कि कौन कौन सा राज्य कहाँ कहाँ उसकी स्थिति है, उसका विस्तार कितना दूर है और स्थिति क्या है, वो आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और आज ये वीडियो आप लास्ट तक बने रहिए। देखिए वीडियो आपको बहुत ही काम देगी, आपको पूरा राज्य याद कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जी। तो ऊपर देखिए, ऊपर ये सर है भारत माता का, ये नीचे पाँव है, ये भारत माता का सर है। तो सर पे तो राज्य है नहीं, लेकिन दो चीज मिलेगा। एक मिलेगा यहाँ एक बाउंड्री लाइन है जी, और ये बाउंड्री लाइन जो है ना ये दो केंद्र शासित प्रदेश को अलग करता है और इसका नाम है लद्दाख। यानी कि पहला नंबर पे हम पढ़ेंगे किस चीज को? लद्दाख को। याद रखिएगा जी, पहला नंबर कौन है? लद्दाख है। दूसरे नंबर पे आइए, दूसरा नंबर जो है ये जम्मू एंड कश्मीर है। पहला लद्दाख, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर है। पहला लद्दाख और दूसरा कौन है जी? जम्मू एवं कश्मीर। आगे चलते हैं, थोड़ा सा मैप को मैं जूम करूंगा तो आपको और क्लियर दिखेगा। देखिए ये मानचित्र को मैंने जूम कर दिया और जूम करने के बाद आपको बहुत ही अच्छे से इसका बॉर्डर दिख रहा होगा जी, बस उसी के लिए किया गया है। देखिए
ठीक है, ऊपर याद रखिएगा, ऊपर वाला याद है ना जी, पहले पे लद्दाख और दूसरे पे जम्मू एवं कश्मीर था, यही ना इसका काटा गया था जी, यही ना था। ये लद्दाख है और ये कौन है जी, जम्मू कश्मीर। नीचे आइएगा, बॉर्डर लाइन क्लियर आपको दिख रहा होगा तो देख लीजिए, ये है तीसरे नंबर पे हिमाचल है। कौन है, हिमाचल, तीसरे नंबर पे है हिमाचल। और हिमाचल के बगल में है 4 नंबर पंजाब। कौन है जी, पंजाब है। हिमाचल के बाद कौन है, पंजाब। आप जो जो नंबर दिए हैं जैसे जैसे पढ़ाएंगे नंबर देते जाइएगा, लेकिन अब हम याद करते हैं। हिमाचल के बाद पंजाब है, पंजाब और हिमाचल दोनों के नीचे जो है हरियाणा है। कौन है, हरियाणा है। हरियाणा के बगल में राजस्थान है, जो कि सबसे बड़ा क्षेत्र है। राजस्थान के बगल में गुजरात है। इतना तो आपको याद हो गया। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिमाचल के बाद पंजाब आएगा, पंजाब के बाद हरियाणा आएगा, हरियाणा के बाद राजस्थान आएगा, राजस्थान के बाद गुजरात आएगा। चलिए मैप को गुजरात से हटाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए जी, ये देखिए गुजरात, गुजरात के नीचे देखिए आप, ये गुजरात था ना, याद है कि नहीं, ये गुजरात था। ये गुजरात के नीचे है महाराष्ट्र। क्या है जी, महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र ये जो छोटा सा दिख रहा है ये है गोवा। क्या है जी, गोवा है। अब ध्यान रखिए, पहला याद कीजिए लद्दाख था, दूसरा जम्मू एवं कश्मीर था, तीसरा हिमाचल प्रदेश था, चौथा पंजाब था, पांचवा हरियाणा था, छठवां राजस्थान था, सातवां आपका जो था गुजरात था, आठवां महाराष्ट्र था और नौवां गोवा था। गोवा तक तो आपका याद हो गया। नहीं याद हो रहा है तो बताइए, इसका भी तरीका है जी, याद करने का भी तरीका है। देखिए कौन सा है, तो बहुत ही सिंपल है, ये आप भी कर सकते हैं। तो देखो कैसे, 9 नंबर तक देखो जी, बहुत ही सिंपल है। हम 9 नंबर तक पहले याद करते हैं कि कैसे याद रखेंगे माइंड में। तो चलो देखो 9 नंबर तक यही हम डिस्ट्रीब्यूट किए थे जी। भारत माता के सर पे है लद्दाख है और है जम्मू है, और इसके नीचे कौन बताए, हिमाचल। याद नहीं हो रहा है तो याद करो, हिमाचल में नीचे है आंचल। आंचल, पंजाब के लोग क्या करते हैं जी, पगड़ी बांधते हैं। आंचल और पगड़ी, आंचल से हिमाचल, पगड़ी से पंजाब, आपको हमेशा याद रहेगा। आंचल और पगड़ी का शादी करवा दीजिए तो नीचे हरियाली ही हरियाली हो गया। आंचल और पगड़ी का शादी करवाइए, हरियाली ही हरियाली हो गया। जब शादी किए तो राजस्थान में भ्रमण करने गए, तो राजस्थान में क्या भ्रमण करेंगे जी, वहाँ तो केवल बालू ही बालू है। तो बोले कि नहीं भाई हम गुजरात चलेंगे, तो राजस्थान से चले गए नीचे गुजरात। गुजरात गए तो पैसों की जरूरत पड़ी, और पैसा सबसे ज़्यादा कहाँ है जी, महाराष्ट्र में। तो गुजरात से चले गए महाराष्ट्र, मैडम तो हैं ही, तो बोली कि जी हम महाराष्ट्र में नहीं रहेंगे, हमको आज घुमाइए गोवा बीच पे। तो महाराष्ट्र के नीचे छोटा सा दिखेगा गोवा। यहाँ तक आपका 9 नंबर तक कंप्लीट हो गया, याद हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नीचे में 2 ही चीज़ है जी। मैडम का अब नखरा चालू होगा। गोवा में घुमा दिया ना जी, कौन घुमाया, पगड़ी घुमाया था, याद है। गोवा में कौन घुमाया, पगड़ी घुमाया। और गोवा में जब पगड़ी घुमा दिया तब इनका नखरा चालू हुआ। क्या, तो देखिए एक सेकेंड, देखिए अब इनका नखरा चालू होगा। तो यहाँ देखिए जी, मैडम कहाँ थी, 9 नंबर में गोवा थी। तो गोवा में इन्होंने बड़ी मज़ा किए। अब गोवा के बाद चले गए कर्नाटक और नीचे केरल। गोवा के बाद है कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल, कर्नाटक केरल। अब मैडम का नखरा चालू हो गया, कर्नाटक, कर्नाटक जी। मैडम नाटक करने लगी, कर्नाटक कहाँ में, तो केरल में। क्या सिंपल तरीका है याद करने का।
कर्नाटक कहाँ, केरल में। यहाँ देखिए ये जो इधर वाला पश्चिम वाला भाग था हमें लगभग याद हो गया। अब देखिए नीचे है तमिलनाडु, ये भारत माता के चरण है जी, तो माँ के चरणों में लड्डू चढ़ा दीजिए, तो लड्डू से तमिलनाडु। ये कौन है जी, तमिलनाडु याद हो गया आपको। तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। ये देखिए पुराना मैप होने के कारण ये बांटा नहीं है, यही आंध्र प्रदेश से यहाँ अलग हो गया था तेलंगाना। तो तमिलनाडु के ऊपर है आंध्र प्रदेश। कौन है जी, आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ जी, तेलंगाना। बहुत बढ़िया, माँ के चरणों में लड्डू चढ़ा दीजिए और ऊपर चले जाइए आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग कौन हुआ, तेलंगाना। ये दिक्कत नहीं करेगा, ये तो सीधा जाना चाहिए था लेकिन नहीं गया, ये ऐसे ना जाना चाहिए था, थोड़ा सा धंस गया। तो मैप में जहाँ धंसेगा वहाँ समझ लीजिएगा आंध्रे हो क्या जी, जो धंस गया। आंध्रे हो क्या जी, जो धंस गया। तो आंध्रे हो से थे आंध्र प्रदेश। और जब ये ऐसा कोई व्यक्ति बोला तो इस पे हंसने लगा कौन, तेलंगाना। वो तेल लगा के गाना गाया, खूब गाना गाया, और बाद में तेलंगाना के बाद उड़ीसा और उड़ गया। तेल लगा के गाना गाया और फिर उड़ गया। बताइए, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे और यहाँ तक पूरा आपका कंप्लीट हो गया। याद हो गया? चलिए आगे याद करते हैं। मध्य में है तो मुस्कुराइए, मध्य से मध्य प्रदेश हो जाएगा जी। आपको स्टार्टिंग में ही याद करवाए थे, मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, तो छत्तीसगढ़। आप याद कीजिए, मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। उत्तर में कौन है जी, उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश से अलग कौन है, उत्तराखंड है। क्या याद नहीं हुआ? याद हो जाएगा। उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग कौन हुआ, उत्तराखंड। मध्य में मध्य प्रदेश से अलग कौन हुआ, छत्तीसगढ़। इतना तो याद हो गया। ये देखिए, तो मैप आपको याद होना चाहिए। यही तो हम हैं, ये है बिहार। ये कौन है जी, बिहार है। और बिहार से अलग कौन हुआ, झारखंड। ये झारखंड भी याद हो गया। कितना सिंपल सर बता रहे हैं, बहुत बढ़िया से याद हो रहा है जी। बिहार से अलग हो गया झारखंड। अबे देखो जी, बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल है और इसी का नाम है पश्चिम बंगाल। देखिए ये तो सिंपल है, कितना बढ़िया याद हो गया कि बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे पश्चिम बंगाल है। याद क्या करना है जी, देखते ही मालूम चलेगा कि ज़्यादा बॉर्डर नीचे है। अरे बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल में सटा हुआ है तो पश्चिम बंगाल। याद हो गया? चलिए एक बार रिवीजन करते हैं, तब इधर का पार्ट पढ़ेंगे, एक बार में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। शुरू कीजिए। ऊपर में ये देखिए जी, कितना बढ़िया से याद हो रहा है। ये है लद्दाख। लद्दाख के बाद है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के बाद किसका शादी हुआ। पगड़ी आंचल का मत कराना जी, आंचल पगड़ी का कराना, क्योंकि ऊपर हिमाचल है। आंचल, यहाँ देखो, आंचल और पगड़ी का शादी हुआ तो हरियाली ही हरियाली हो गया। आंचल से हिमाचल, पगड़ी से पंजाब, हरियाली से हरियाणा। और वो लोग कहाँ गए, राजस्थान। मन नहीं लगा तो गुजरात, उसके बाद पैसा लेने के लिए महाराष्ट्र, फिर बीच पे गए गोवा। गोवा के बाद मैडम का नाटक चालू हुआ कर्नाटक। कहाँ, केरल में। माँ के चरणों में लड्डू। ये धस गया तो आंध्रे हो क्या जी, जो धस गया तो ये तेल लगा के ऊपर गाना गाया और फिर उड़ गया। मध्य में है, मध्य में मध्य प्रदेश से अलग छत्तीसगढ़। उत्तर में उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अलग उत्तराखंड। भैया देखिए, तो मैप याद होना चाहिए। ये है बिहार, बिहार से अलग झारखंड, और बिहार झारखंड के बॉर्डर पे कौन है जी, पश्चिम बंगाल। इतना याद हो गया तो बिहार, ये जो भारत का मैप है ये तो 70% आप याद कर लिए जी। अब कितना सिंपल है, ये देखो अंगूठा जैसा है, अंगूठा दिखा रहा है। एक सिक्के पे आप देखे होंगे कि ऐसे अंगूठा दिखा रहा है, तो इसका नाम है, इसी का नाम है सिक्किम। और आप याद रखिएगा, कभी भूलिएगा ही नहीं जी, क्योंकि एक के सिक्के पे अंगूठे का निशान होता है, स से सिक्का और स से सिक्किम। इसका याद रखिएगा, ये हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। कितना बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। आगे देखेंगे कि आगे होने वाला क्या है। जब सिक्किम याद हो गया तो इधर चलते हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में। ये भारत का पूर्वी राज्य है ना जी, तो ये पूर्वी राज्य जो है 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो भारत के 7 बहनों को याद करते हैं क्या। आइए,
थोड़ा सा मैप जूम कर दें, चलिए थोड़ा सा मैप जूम करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखेगा। इतना तो याद हो गया, केवल अब 7 बहने वाला याद कर लेते हैं। ठीक है, हम समझ सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये सब ध्यान नहीं देंगे क्योंकि मैप जूम करने के बाद ये सारी स्थिति इधर उधर हो गई है। ठीक है, हम लास्ट में एक बार रिवीजन करा देंगे आपका, कैसे कैसे क्या है, कैसे नहीं है। ठीक है, देखिए, चलिए देखते हैं। ये जी अब देखिए, ये तो 7 बहनों के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक सिक्किम था, याद है या नहीं है? यहाँ तक सिक्किम था, ये पश्चिम बंगाल था। अब देखो, ये जो है इसका नाम है अरुणाचल। कौन है जी? अरुणाचल। अरुणाचल के नीचे देखो कौन है? नागालैंड। कौन है जी? नागालैंड राज्य याद रहेगा मानचित्र के द्वारा। आप कहीं बताने लगोगे, हालत खराब हो जाएगा जी। यहाँ कहाँ से सीखे हैं तो बताइएगा जरूर। ये अरुणाचल प्रदेश, ये नागालैंड, ये जो है नागालैंड के नीचे है मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम। बताइए ना, सब तो याद हो गया जी। मिजोरम के नीचे त्रिपुरा। देखिए ना कितना सिंपल है। अभी 2 बचा हुआ है, 1 और 2, यहाँ तक पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए यहाँ है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे नागालैंड, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के नीचे त्रिपुरा। क्या बढ़िया याद है। अंदर है तो असम, ये तो याद ही रहेगा, ये हमेशा बीच में रहेगा। अंदर है तो असम और बाहर है तो मेघ उसकी रक्षा कर रहा है। मेघालय, मेघ का घर मेघालय, विद्या का घर विद्यालय, शिव का घर शिवालय। इसलिए किसका घर है? मेघ का घर है मेघालय। पहला बताइए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। नहीं मैप के द्वारा याद हो रहा है। ये कौन है? अरुणाचल प्रदेश। ये कौन है? नागालैंड। ये कौन है? मणिपुर। ये कौन है? मिजोरम। ये कौन है? त्रिपुरा। अंदर है तो असम, बाहर है तो मेघालय। बताइए ना कितना सिंपल याद हो गया। नहीं याद हो रहा है तो ये याद कर लो, मेरा एक मित्र है, उसी का नाम ही नहीं है, इसीलिए मैं उसको बुलाता हूँ ए मित्र। तो मित्र ऐसे नहीं बुलाएंगे, उसको बुलाते हैं अनाम मित्र। क्या बुलाते हैं जी? अनाम मित्र। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा। कितना सिंपल है जी। अनाम मित्र। अ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड, म से मणिपुर, मी से मिजोरम और त्र से त्रिपुरा। क्या बढ़िया है, आपको याद हो गया। अंदर है तो असम, बाहर है तो मेघालय। कितना, ये तो खत्म हो गया पूरा राज्य। रिवीजन क्या करना है जी? आप एक बार मानचित्र देखिएगा, मैप, ब्लाइंड मैप उसको बोलते हैं, लीजिए और वहाँ पे फिलअप कीजिए सभी राज्यों को। कितना बढ़िया से मैप आपको याद हो जाएगा। अगर रिवीजन ही करना है तो आप रिवीजन कर लो, देख लो जी कौन कौन है, तो बहुत बढ़िया से आपको याद है। ये है अरुणाचल, नागालैंड। अनाम मित्र से याद करो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। अंदर है तो असम, बाहर है तो मेघालय, अंगूठा का चिन्ह है तो सिक्किम, सिक्किम के नीचे बताओ जी पश्चिम बंगाल। कितना बढ़िया। बिहार, झारखंड याद हो रहा है ना जी। मध्य में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड। ऐसे करके आप पूरी लेक्चर को देखिए, याद कीजिए और मैप के द्वारा आप खुद मानचित्र के बहुत बड़े, ये जो मानचित्र पे हम दिखा रहे हैं, मानचित्र पे आप अपने से खुद से बनाइएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।